प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक दिव्य स्थल दिखाने जा रही हूँ। आज हम आए हैं गोमती नदी के उद्गम स्थान पर। हम पूर्णपुर अभी यहाँ गए थे और वहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर ही यह स्थान स्थित है। अब हम आश्रम में गोमती के मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और घंटों की आवाज़ सुन रहे होंगे आप। तो आरती का समय हो चुका है, आरती चल रही है। आप देखिए ये उद्गम स्थल गोमती नदी के उद्गम की खासियत ये है कि ये पहाड़ों से नहीं निकली है, ये पाताल लोक से निकली है। ये नीचे से निकल कर के ही आगे जा रही है, नैमिषारण्य में भी जा रही है, जहाँ पर गोमती जी के पास आकर के रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद स्नान किया था। उसके बाद सरयू में स्नान किया था। अब वैसे तो मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जितना मैंने पंडित जी से सुना वो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ। अब यहाँ पर हम आरती के समय के लिए रुक गए थे और देखिए आरती के लिए बत्तखें भी आई हैं यहाँ पर। ईश्वर का बहुत चमत्कार है और इन्होंने हम लोगों को भी एक छोटे पत्ते पर दिया रख करके आरती करने के लिए दिया है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आरती कर रहे हैं, गोमती मैया की आरती कर रहे हैं। देखिए बच्चों ने शुरू कर दिया, आपने दिए जलाते हुए देखो कब आरती शुरू हो। आरती बड़े ही विधि विधान से करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बहुत नॉलेज है। हमारे देश को सख्त आवश्यकता है कि हम बच्चों को इस तरह की आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करें। चलिए इसका जैसे चल रहा है कुछ कह नहीं सकते, जो भी है सब स्वतंत्र देश के नाम की आरती चल रही है। आरती की आवाज़ें आपको पीछे से आ रही हैं क्योंकि मैं इतनी अच्छी यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपको सब चीज़ें सही करके दिखा सकूँ। जैसा भी कर पाती हूँ अपनी कोशिश में हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बच्चों ने कैसे नमस्कार किया। अब ये दिशा बदली, अब ये सहन बैठ कर कर रहे थे, अभी खड़े भी करेंगे। इस तरीके से चारों दिशाओं में ये आरती बच्चे करते हैं। मैं सारा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको भी शायद मज़ा नहीं आएगा। मैं देख कर ही समझ गया मुझे कितना मज़ा आ रहा है और देखने में कुंड जैसा ही महसूस हो रहा था। बिल्कुल ये लग रहा था कि ये तो नदी का उद्गम नहीं कुंड है और ये कछुओं का संरक्षण स्थान भी है। यहाँ पे कछुओं को भी संरक्षण किया जाता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मुझे तो यहाँ जाकर बहुत दिव्यता की अनुभूति हुई। अगर आप लोगों का भी हो सके तो जरूर जाइए और दिव्यता का अनुभव कीजिए और हमारे धार्मिक क्षेत्रों के उत्थान में मदद कीजिए। आपसे यही सबसे प्रार्थना है, पसंद आने का वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो जय गोमती मैया का कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम।